सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, आज मैं आपसे चर्चा शेयर करूंगा मांगलिक के बारे में कि मांगलिक क्या होता है और मांगलिक कौन कौन से जातक होते हैं, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है वो। और ये आंशिक मांगलिक क्या होता है, पूर्ण मांगलिक क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, इस पर चर्चा करूंगा। और इस मांगलिक जब जातक होता है तो इसके प्रभाव क्या क्या आते हैं, ये चर्चा शेयर करूंगा आपसे मैं। और मांगलिक दोष कहें या मांगलिक प्रभाव कहें तो ये कैसे खत्म होगा, इसको भी हम आपसे चर्चा शेयर करेंगे आपके साथ में। आप मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखना, स्किप मत करना। तो आज आपने अगर ये मांगलिक का पूरा वीडियो आपने देखा तो मांगलिक के विषय में आप पूरा जान जाएंगे। क्योंकि मांगलिक, जब भी हम मांगलिक शब्द की बात आती है तो इसको हम विवाह से बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है इसको, और विवाह के लिए ही इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पहले मांगलिक शब्द क्या है। देखो, हमारी कुंडलियों में मंगल का प्रभाव हमारे होता है, वो सामान्य तौर पर होता है हमारा। और जो मंगल का है कुछ विशेष हमें जो है ना पावर मिलती है, मंगल की कुछ विशेष मतलब जो है उसकी एनर्जी मिलती है मंगल की, वो हमें कुछ ही लोगों को मिलती है, चाहे वो स्त्री है, लेडीज है या जेंट्स है, यानी कि मेल फीमेल कोई भी है, उनको कुछ ही लोगों को मिलती है, जिसको हम आज समाज में मांगलिक होने को एक दोष माना जाता है। लेकिन मैं कहूंगा कि वो दोष नहीं होता। मांगलिक में कुछ हमें विशेष, हमें जो है उसमें एनर्जी हमें मंगल के थ्रू मिलती है। और जो जातक मांगलिक होते हैं वो बड़े शुभ होते हैं अपने लिए। लेकिन हमें ये देखना होता है कि मांगलिक वो कौन कौन से घरों में, उन क्षेत्रों में उनका प्रभाव देखने को हमें ज्यादा मिलता है। तो आज मैं बात कर रहा हूं मांगलिक, ये विवाह के संदर्भ में। आप जो है कि विवाह के संदर्भ में क्या हमें मांगलिक को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हमें मांगलिक को अवश्य कंसीडर करना चाहिए हमें। क्योंकि हमारी जो विशेष जो हमें एनर्जी हमें मिलती है, अगर हम नॉर्मल एनर्जी वाले के साथ में, लड़का हो या लड़की हो, अगर कोई संबंध हम रखते हैं, उसका कोई विवाह करते हैं, तो उसके हमें कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं हमें। तो आइए इन सब, ये पहले तो बताऊंगा मैं आपको बोर्ड पर कि किस प्रकार से मांगलिक हमारे बनते हैं हमारे कुंडलियों में। तो ये आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने लिखा है कि मांगलिक क्या होता है, और दूसरा लिखा है कि कौन कौन मांगलिक होते हैं और मांगलिक के क्या प्रभाव होते हैं, मांगलिक प्रभाव को कैसे खत्म किया जा सकता है, जिसको हम आज दोष भी बोलते हैं। तो इसमें साथियों मैंने ये एक लगन कुंडली बनाई है। जब भी हम मंगल की बात करेंगे, मांगलिक की बात करेंगे, तो उसको हम, ये बात आप अवश्य नोट कर लेना कि D1 कुंडली से ही करेंगे, उसको चलित कुंडली से, केपी कुंडली से बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी हमारा सभी का जन्म होता है तो मंगल हमारा D1 कुंडली में जिस घर में आता है उससे हम उसको तय करते हैं कि मांगलिक जातक है या नहीं है। तो हमारी सबकी एक इस तरह की कुंडली हमारी होती है सबकी, और 12 घर होते हैं जो फिक्स घर होते हैं हमारे कुंडली में। पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इस तरह से घर होते हैं। केवल हमारी जो ना यहाँ नंबरिंग चेंज होती है, जो हमारी लगन होती है अलग अलग 1 से 12 घरों में, केवल नंबरिंग चेंज होती है ये। तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना है, इन नंबरों पर ज्यादा हमें। ये तो मैंने केवल आपको एक समझाने के लिए कि ये प्रथम भाव है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम भाव, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव, ये मैंने आपको एक समझाने के तौर पर लिखा है मैंने। जब भी मंगल, क्योंकि हम देख रहे हैं मांगलिक, हम मांगलिक को देख रहे हैं, तो मांगलिक का संबंध है मंगल ग्रह से हमारा।
तो ये सब आप नोट कर लें कि मंगल जब भी पहले घर में आएगा, यानी कि मंगल इस घर में आएगा जब प्रथम भाव में जातक मांगलिक होगा, चौथे भाव में मंगल आएगा तो जातक मांगलिक होगा, सप्तम भाव में मंगल आएगा तो जातक मांगलिक होगा, अष्टम भाव में मंगल आएगा तो जातक मांगलिक होगा, और द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में ये हमारा जो मंगल आएगा हमारा, तो जातक इन 5 भावों में, यानी कि मैं आपको यहां लिखता हूं, यहां पर पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, तो जातक को हम कहते हैं कि मांगलिक होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मांगलिक को हम किस प्रकार से देखेंगे, पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में जब भी मंगल हमारा आएगा तो ये जातक जो है मांगलिक होता है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो चलते हैं कि मांगलिक कई लोग कहते हैं कि आंशिक मांगलिक है या पूर्ण मांगलिक है, ये किस तरह से हम तय करेंगे, तो उसकी हम यहाँ मदद लेंगे। मैंने एक साइड में लिखा है, कुछ हमारे शुभ ग्रह होते हैं, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र, ये हमारे शुक्र, ये हमारे 9 ग्रहों में से, यानी कि ये जो 4 ग्रह ये हमारे शुभ ग्रह में आते हैं, अशुभ ग्रह में राहु केतु आते हैं, और मांगलिक के विषय में कुछ हमने विशेष ग्रह के तौर पर इन 2 ग्रहों को लिया है, शनि और सूर्य को। तो ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। जो लोग आंशिक मांगलिक होते हैं और जो पूर्ण मांगलिक होते हैं, इसको कैसे डिसाइड करेंगे? पूर्ण मांगलिक, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 1, 4, 7, 8 और 12 घरों में जब भी होगा मंगल आएगा तो मांगलिक हो जाएगा जातक। तो इसको हम कैसे करेंगे कि ये पूर्ण मांगलिक है? जब भी हमारे अशुभ ग्रहों पर हमारे जो है ये क्या नाम है, मंगल की दृष्टि जाएगी अशुभ ग्रहों पर, यानी कि राहु केतु। मंगल की हमारी कौन कौन सी दृष्टि होती है साथियों? चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि, ये मंगल की हमारी केवल ये दृष्टि होती है। इनको जरूर ध्यान रखें। जब भी मंगल देखो, ये हमें ध्यान रखना है कि राहु केतु की अपनी कोई दृष्टि नहीं होती है। जिस ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर आएगी तो हम वो वहां पर ये एप्लीकेबल हो जाते हैं, राहु केतु वहां प्रभावी हो जाते हैं वहां पर। तो जब भी मंगल, जैसे मंगल यहां मैंने बताया किसी का मंगल पहले भाव में बैठा हो, अगर राहु या केतु इस भाव में बैठे हो तो चौथा भाव आ गया, 1, 2, 3, 4, तो ये पूर्ण मांगलिक होगा। ये ऐसा जातक अगर 7वें भाव में आ जाए, जैसे राहु और केतु, तो राहु या केतु में से कोई आ जाए तो ये पूर्ण मांगलिक होगा। ऐसे ही 8वें में आ जाए या 12वें में आ जाए, ऐसे ही 8वें में, 12वें में नहीं होगा, क्योंकि इसकी 4, 7 और 8 ये ही दृष्टि होती है मंगल की। तो ये ऐसा जातक जो है साथियों पूर्ण मांगलिक होता है। आंशिक मांगलिक किसको बोलेंगे? जब भी हमारे मंगल पर गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा की दृष्टि आएगी। अब जैसे हमारे गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, और इन तीनों ग्रहों की केवल एक ही दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि। या तो गुरु, बुध, शुक्र और हमारे चंद्र जो है 7 बैठे हों मंगल के, और या हमारे इनकी दृष्टि आ जाए इनके ऊपर में। लेकिन चंद्रमा के केस में मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रमा के केस में थोड़ा सा अलग होता है इसमें, यानी कि हमारे गुरु, शुक्र, बुध 7 बैठे हो या दृष्टि हो तो वो आंशिक मांगलिक हो जाएगा। इसको चंद्र कुंडली से कैसे देखेंगे कि चंद्रमा, हमें चंद्र कुंडली में जाएंगे, अगर चंद्रमा से 4, 7, 8, 12 भावों में चंद्रमा से, क्योंकि चंद्र कुंडली जब बनेगी तो चंद्रमा हमारे लगन में आएगा हमेशा, तो चंद्रमा से चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में अगर मंगल होगा तो वो जातक भी आंशिक मांगलिक कहलाएगा। तो हमने आपको बताया पूर्ण मांगलिक, आंशिक मांगलिक,
और मांगलिक क्या होते हैं, और मांगलिक कौन कौन से घरों में कुंडली में होता है, ये सारी बातें बताई मैंने आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके प्रभाव हमारे, जब भी हम मांगलिक की बात करते हैं तो इनके क्या क्या प्रभाव हमारे उसमें आएंगे। जब भी साथियों मंगल हमारा प्रथम भाव में आएगा तो ये हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, स्वयं को दर्शाता है। तो हमें जो मंगल की जो एनर्जी मिलती है, वो हमें एक्स्ट्रा जो एनर्जी मिलती है, वो हमें हमारे अपने व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, यानी कि हमारे स्वभाव को तेज करेगी, यानी कि हमें गुस्से वाला बनाएगी हमें। तो ये प्रभाव यहाँ मंगल का आएगा। चतुर्थ भाव में जब भी मंगल हमारा साथियों आएगा, वो हमारी सुख सुविधाओं का हमारा घर होता है ये, तो सुख सुविधाओं को प्रभावित करेगा। और सातवां घर हमारा साथियों ये होता है वैवाहिक घर। जब भी हमारा मंगल सातवें घर में बैठता है, हमारे जो है विवाह को और हमारे जीवन साथी को प्रभावित करता है ये मंगल, जब भी हमारा यहाँ पर सातवें घर में आएगा। और आठवें घर में जब मंगल आएगा साथियों, तो आठवें घर का मंगल जीवन साथी के धन को और हमारे ससुराल पक्ष को, और मतलब क्योंकि हमारे से आठवां घर ससुराल पक्ष होता है और जीवन साथी से दूसरा साथी का जो है धन होता है हमारे, और हमारी अपनी आयु को भी प्रभावित करता है मंगल, अगर हमारा मंगल आठवें घर में आएगा। अगर मंगल हमारा 12वें घर में आएगा साथियों, तो हमारे जो है खर्चों पर ये हमारे खर्चों को प्रभावित करेगा और हमारे वैवाहिक सुख को प्रभावित करेगा। ये हमारे जीवन साथी के, ये शयन कक्ष का भी हमारा घर होता है, तो जीवन साथी का उस पर भी प्रभाव हमारे डालता है। साथियों इसमें हमारा एक पॉइंट और रह गया कि मांगलिक प्रभाव को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, यानी कि मांगलिक दोष कहें या प्रभाव कहें कि वो हमारी कुंडली में कैसे कट जाता है हमारी में। तो ये बता देता हूं आपको मैं। जब भी जो मैंने आपको यहाँ लिखा था, ये विशेष ग्रह जो तीसरा नंबर का, ये दो को तो हमें इस्तेमाल इसमें कर लिया है, आंशिक और पूर्ण मांगलिक के उसमें। अब इसमें कम कैसे होगा, देखो जब मंगल होता है, मंगल की अपनी स्वय राशि होती है, मंगल की स्वय राशि होती है, वो कौन कौन सी होती है अपनी, मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि। अब इस 1 नंबर और 8 नंबर को इनका इस्तेमाल करेंगे, जो भी हमारे नंबर इनमें लिखे होंगे। लेकिन हमें इसमें ये देखना है कि पहले तो हमारे प्रथम चतुर्थ सप्तम, प्रथम पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें 8वें 12वें में मंगल आ रहा हो। अगर इन भावों में 1 या 8 नंबर लिखा हो तो ये जो है मंगल, जिसको हम दोष कहते हैं, वो कट जाता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर 5 नंबर भी लिखा हो, 1 8 5, 1 8 5 और 10, 5 और 10 को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे इसमें हम, यानी कि हमारे मंगल तो देखो 1 4 7 8 12 बनेगा, मांगलिक होगा। अगर इन घरों में 1 नंबर की राशि, मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि अगर आएगी, तो भी मंगल का जो दोष है वो साथियों कट जाता है, क्योंकि मंगल 10वीं राशि में उच्च का होता है। या ये कहे कि हमारे मंगल पर सूर्य की और शनि की दृष्टि जब भी पड़ेगी, तो हमारा ये मांगलिक दोष जो है वो कट जाएगा हमारे। तो ये मैंने आपको बताया कि 5 हमारे स्थिति बताई मैंने कि 5 घरों पर जब मंगल हमारा बैठेगा तो ये क्या क्या चीज को प्रभावित करेगा। तो साथियों जब भी हम अपन किसी के साथ कुंडली में हम मिलान करें मंगल के लिए, आंशिक या पूर्ण मांगलिक, तो हम उसको देख सकते हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि सामने वाला जातक अगर मांगलिक हो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो वो किस प्रकार से हमने ये देखना है, लेकिन प्रथम भाव और सप्तम भाव के मांगलिक पर जरूर हमें ध्यान देना चाहिए हमें क्योंकि सीधा सीधा प्रथम भाव अपने से जुड़ा होता है और सप्तम भाव जो है वो हमारे जीवन साथी के साथ जुड़ा होता है। तो साथियों मैंने ये छोटी सी जानकारी आपसे ये मांगलिक के बारे में, मंगल के बारे में मैंने शेयर की।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप वहां मेरे से पूछ सकते हैं। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए साथियों मेरे महर्षि ज्योतिष के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अगर साथियों आप ज्योतिष की सीखना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की कोई डाउट अगर आपको है और इंटरेस्ट है ज्योतिष सीखने में, तो आप मेरे से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आप मेरे से मेरे मोबाइल नंबर 9810650169 पर आप संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलता हूं साथियों आपको मैं किसी अन्य वीडियो के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।